शहर की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने में भी सहायक है। यहाँ होने वाली बोटिंग से नगर महापालिका को अच्छी खासी आय होती है। अब में भीलवाड़ा के बाद कोई टूरिस्ट के लिए कोई एंटरटेनमेंट साधन है तो दैट इज ओनली द बोटिंग, और टूरिस्ट बोटिंग के हिसाब से ही माउंट आबू में अपने स्टे को एक ही जगह 2 से 3 दिन करता है। माउंट आबू का मेन अट्रैक्शन भीलवाड़ा और माउंट आबू का नक्की लेक का नौकायान। आप माउंट आबू आए तो सनसेट और सनराइज का मजा लिए बिना आपका सफर अधूरा ही रहता है। सूर्योदय यहाँ के खूबसूरत मंजरों में से एक है। सैलानी डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर जमा होते हैं। यही पास में गणेश भगवान का वो मंदिर है जिससे सनसेट देखने का मजा दोगुना बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह को गणेश भगवान की जन्मस्थली भी माना जाता है। वैवाहिक जोड़े भगवान गणेश के मंदिर में प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपने हनीमून के सफर की शुरुआत करते हैं। इसलिए गणेश पॉइंट को हनीमून पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू लगातार विकास के पैमाने तय करता हुआ राजस्थान के बाहर विदेशों में भी पहचान रखता है। शायद इसकी वजह यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन इसके अलावा शहर की पहचान उन लोगों से भी है जो दिन रात मेहनत करके शहर को पहचान देना चाहते हैं। शहर में तमाम तरह के मनोरंजन के साथ एडवेंचर स्पॉट्स के कई साधन मौजूद हैं। आप भी अगर माउंट आबू आ रहे हैं तो इन एडवेंचर्स का मजा जरूर उठाइएगा। माउंट आबू हमेशा से ही एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ एडवेंचर्स के शौकीन माउंटेनियरिंग कर सकते हैं। अनुकूल मौसम और शानदार वादियों के बीच शहर में बरसों से माउंटेनियरिंग कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश और विदेश के लोग हिस्सा लेने आते हैं। मैं गांधीनगर से आई हूँ और मैं बड़ौदा में LLB पढ़ती हूँ। यहाँ पर माउंट आबू में सबसे पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने एडवेंचर कोर्स किया था, और उसके बाद 2 साल पहले बेसिक किया, फिर एडवांस किया और फिर अब कोचिंग के लिए आई हूँ। और कोचिंग कोर्स मेरा भी खत्म होने का है, 10 दिन जितना बाकी है। माउंटेनियरिंग के लिए बछेंद्री पाल और चावला जागीरदार काफी समय तक शहर का हिस्सा रहे। उम्दा खिलाड़ियों की कर्म भूमि बना शहर खेल के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान रखता है। इस बार भी लंदन ओलंपिक से पहले राजस्थान के खिलाड़ियों को 21 दिन तक शहर में ही प्रशिक्षण दिया गया। इसी शहर में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। माउंट आबू देश का प्रमुख NCC कैडेट्स और स्काउट प्रशिक्षण केंद्र रहा है, जहां देश भर से NCC कैडेट्स और स्काउट गाइड आते हैं। पर्यटकों का पसंदीदा स्थान माउंट आबू आधुनिकता के साथ तरक्की के रास्तों पर चल पड़ा है। यहाँ बेहतर शिक्षा के साथ साथ युवाओं के मनोरंजन के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से शहर में कई शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई अच्छे मल्टी क्यूजीन होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। समय के साथ शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। आधुनिकता की तरफ बढ़ता यह शहर धार्मिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। दिखाएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ईद के मुबारक मौके पर देखिए हमारी खास पेशकश। ईद मुबारक आज सुबह 8:30, 11:30 और दोपहर 3:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। के लिए कई समाधान, शिक्षा, मकसद और मंजिल के साथ खबर कैंपस सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। इस पर मैं सुनील शेट्टी। देखिए खबर टॉकीज में रोजाना दोपहर 2:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है शहरनामा में। माउंट आबू में आज तरक्की के सभी साधन मौजूद हैं। शहर में सुविधाएं हैं और सैलानियों के मनोरंजन की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा शहर का इतिहास इस जगह को खास बनाता है। लेकिन सबसे खास है इस शहर का पौराणिक महत्व, जो आज भी शहर के हर हिस्से में दिखाई देता है।
दिलवाड़ा की विशेषताएं यहां पहुंचने वालों की संख्या में इजाफा करती हैं। दिलवाड़ा यानी सभी देवताओं का घर। माना जाता है कि इस जगह पर सभी देवी देवता निवास करते थे। शायद यही वजह है कि दिलवाड़ा के इस मंदिर में 33 लाख देवी देवताओं के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्बल के पत्थरों पर शिल्प कारीगरी में ढले देवी देवताओं के चित्र अद्भुत हैं। यहाँ की कलाकृति, यहाँ का स्थापत्य दुनिया में देखने को नहीं मिल सकता। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पर्यटकों को पूरे विश्व से खींच लाता है। आज भी यहाँ की धरोहर जो 900 साल पहले बनी है, करोड़ों रुपए व्यय होकर जो ये धरोहर खड़ी हुई, आज भी दुनिया में देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ भगवान कृष्ण से लेकर दुर्गा के 108 रूपों को दिखाया गया है। महाभारत के सभी पात्रों को आप विविध रूप में इन पत्थरों पर देख सकते हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में सबसे प्राचीन मंदिर विमल वासाही को माना जाता है। इसका निर्माण सन 1031 में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में संगमरमर के 5 मंदिर हैं। मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की झलक देखने को मिलती है। इस परिसर में 5 अलग अलग मंदिर बने हैं, जिनकी वास्तुकला देखते ही बनती है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा वीर हवज के महामंत्री वास्तुपाल और उसके भाई तेजपाल ने करवाया था। मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। दिलवाड़ा का ये शानदार मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। इस मंदिर से कई परंपराएं जुड़ी हैं। यही वजह है कि यहाँ दर्शन करने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर की केंद्रीय छत में भव्य पच्चीकारी की गई है। यह एक सजावटी पेंडेंट के रूप में दिखाई देती है। गुंबद का पेंडेंट नीचे की ओर सकरा होता हुआ एक बिंदु की तरफ दिखता है, जो कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। ये कार एक अद्भुत नमूना है। छत का ये डिजाइन देवीय भव्यता के साथ मानवीय आकांक्षाओं के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है। दिलवाड़ा के मंदिर दस्तकारी के बेहतरीन उदाहरणों में से एक हैं। यहाँ की नक्काशी इतनी जीवंत है कि ये लगभग सजीव हो उठती है। ये मंदिर पर्यटकों का स्वर्ग है और श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्म का केंद्र है। दिलवाड़ा का ये मंदिर शहर के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसकी खूबसूरती सैलानियों को हमेशा से लुभाती रही है। शहर के इतिहास में पौराणिक कथाएं इसकी अहमियत को बखूबी दर्शाती हैं। सैर सपाटे के साथ बेहतरीन जायका यहाँ आने वाले कभी भूल नहीं पाते और इन सब के आगे शहर के सजे हुए बाजार यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। प्राचीन कलाओं के साथ यहाँ युवाओं के सपने आज साकार रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ बेहतर शिक्षा के साथ भविष्य की कई संभावनाएं मौजूद हैं। माउंट आबू के इस बेहतरीन सफर में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंचाई पर बसा शहर, जिसकी प्राकृतिक छटा यहाँ पहुँचने वालों को लुभा लेती है। माउंट आबू राजस्थान के दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा गर्म नहीं है। यही वजह है कि यहाँ सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है। मनोरम नजारे शहर की खासियत हैं और इन्हीं नजारों से बंधा है वो जायका जो यहाँ आने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यहाँ के बाजारों का रंग भी काफी खूबसूरत दिखाई देता है। रंग बिरंगे बाजारों के अलावा शहर धार्मिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जाता है। दिलवाड़ा मंदिर के पौराणिक महत्व के साथ ही शहर सामाजिक स्तरों पर भी आगे दिखाई देता है। इन सब के साथ ही माउंट आबू बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। कभी चौहान साम्राज्य का हिस्सा रहा माउंट आबू अंग्रेज हुक्मरानों की पसंदीदा जगह था।
मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए शहर में लोग शरण लेते थे और यही वजह थी कि गर्मियों के मौसम में शहर खासी रौनक से भरा दिखाई देता है। सिरोही के महाराजा ने माउंट आबू को राजपूताना मुख्यालय के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दिया था। उस दौरान यहाँ काफी कुछ विकास किया गया। माउंट आबू ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता इस स्थान पर भ्रमण करते हैं। माना जाता है कि संत वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुरों का विनाश करने के लिए यहीं पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार शहर का नाम हिमालय के पुत्र आरबू आदा के नाम पर पड़ा। शहर में आज भी गुजरे दौर की झलक देखी जा सकती है। कहा जाता है कि 84 लाख देवी देवता आबू में निवास करते हैं। तो बहुत ही पवित्र पर्वत जो हिमालय से यहाँ आके भगवान ने भेजा है, यहाँ आके स्थापित हुआ है। यह अर्बुदाचल इसका नाम था। अर्बुद पर्वत भी कहते हैं, पर धीरे 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 माउंट आबू के नाम से जाना गया। माउंट आबू हमेशा से ही राजस्थानी कलाओं और पौराणिक कथाओं से भरा रहा। इस शहर के हर हिस्से से अनोखी कथाएं जुड़ी दिखाई देती हैं। शहर में अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा हमेशा से ही होती आई है। आबू पर्वत पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ की ऐतिहासिक स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। आबू पर्वत पर आने का एक ही मार्ग था, जो कि स्वरूपगंज से होते हुए अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास से आके जो इस पहाड़ों की श्रृंखला में रास्ता देता था। तो कहा जाता है कि पांडु भी इस अर्बुदाचल पर्वत पर इसी रास्ते से आए और उन्होंने अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास में कई महीने तक अपने वनवास गुजारे। यहीं पर ही अर्बुदाचल मंदिर के पास में एक पहाड़ के अंदर राजा भरतरी की गुफा है। राजा भरतरी ने भी अनेक वर्षों तक यहाँ तपस्या की है। ये तपोभूमि है, ये देवभूमि है और यहाँ पर अनेक साधु संत मुनि जन निवास करते थे। आज भी पहाड़ों की कंदराओं में अनेक साधु रहते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा ये है कि पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है, वहां विराट ब्रह्मखाई थी। इसके तट पर वशिष्ठ मुनि रहते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार ब्रह्मखाई में गिर गई, तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती गंगा का आह्वान किया। तो ब्रह्मखाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु गाय जमीन पर आ गई। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। बार बार होने वाले हादसों को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उसे ब्रह्मखाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदीवर्धन को जाने का आदेश दिया। 3 महीने वहाँ रहते थे और बाकी 9 महीने नीचे रहते थे, क्योंकि यहाँ सर्दी और बारिश बहुत ज्यादा होती थी। तो कुछ महीने वो अनादरा गांव है, वहाँ का उन्होंने छोटा रास्ता निकाला, पंडिंडी के द्वारा रास्ता उन्हें मिला, वहाँ रहने लगे। कुछ स्वरूपगंज में रहने लगे। उसके बाद उन्होंने माउंट आबू सोलन स्टेट से लीज पे ले लिया। दिलवाड़ा मंदिर जाते हैं, एक ब्रिज आता है। ब्रिज से जो आज चुंगी नाका है, वहां तक का माउंट आबू अंग्रेजों का था। और चुंगी जो दिलवाड़ा ब्रिज से आगे जाके यहाँ के राजपूत लोग रहते हैं, अचलेश्वर मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर था, ये सारा इलाका सिरोही महाराजा के पास ही रहा। शहर का पौराणिक और धार्मिक महत्व हमेशा से ही रहा है। माउंट आबू के हर हिस्से में प्राचीन विरासतें दिखाई देती हैं। कभी यह शहर गुजरात के लोगों से भरा रहता है। समय गुजरा तो बाहर से आने वालों में तिब्बत के लोगों ने इस जगह पर व्यवसाय करना शुरू किया। आज शहर का मुख्य बाजार रंग बिरंगे तिब्बती सामान से सजा नजर आता है। शहर के
इस मुख्य बाजार में हर वक्त भीड़ रहती है।